पहाड़ों की छाया में दबका एक छोटा सा गांव था, जहां सदियों से कहानियां रातों को फुसफुसाती थीं। इन कहानियों में सबसे डरावनी कहानी रानी रत्नावली की हवेली की थी। यह हवेली जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, खिड़कियां हमेशा के लिए बंद, मानो किसी भयानक राज को छुपाती हों। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रानी रत्नावली को उसके पति राजा विक्रमादित्य ने बेरहमी से मरवा दिया था। उसकी बेचैन आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, बदला लेने की आग में तड़पती है। एक दिन कुछ शहर के लड़के ट्रैकिंग के लिए गांव आए। उन्होंने रानी रत्नावली की हवेली के बारे में सुना और उसे देखने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन लड़के हंसे और उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। सूर्यास्त के बाद वे हवेली तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जंग खाए हुए दरवाजे को धक्का दिया, हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर अंधेरा था, धूल की परतों ने सब कुछ ढक रखा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने भव्य चित्र और टूटे हुए फर्नीचर देखे। अचानक एक जोर का चीखना गूंजा। लड़के घबराकर इधर-उधर देखने लगे। आवाज फिर आई, इस बार उनके पीछे से। वे मुड़े, उनकी टॉर्च की रोशनी एक लंबे काले बालों वाली औरत के सफेद चेहरे पर पड़ी, जो दीवार से निकल रही थी। उसकी खौफनाक आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। चीखते हुए लड़के भागने लगे, लेकिन हवेली मानो एक भूल भुलैया बन गई थी। हर तरफ दरवाजे थे, जो खुलते ही बंद हो जाते थे। एक-एक करके रानी रत्नावली का भूत उनका पीछा करता रहा। उनकी चीखें जंगल में खो जाती रहीं। सुबह होने तक हवेली फिर से शांत खड़ी थी। गांव वालों ने पाया कि हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ दिनों बाद ट्रैकिंग करने गए लड़कों का कोई पता नहीं चला। गांव में बस इतनी ही कहानी रह गई, एक कहानी जो रातों को फुसफुसाती है, रानी रत्नावली के बदले की कहानी।